हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दसु क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज ये होम साइंस के प्रश्नों से रिलेटेड है और ये किन किन पेपरों में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, लाभदायक होने वाली है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट के पेपर में काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले प्रश्न हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है एच डी एल। एच डी एल क्या है? आपसे एग्जामिनर इसमें एच डी एल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। एच डी एल क्या है, एच डी एल किससे संबंधित है और एच डी एल की एब्रीविएशन क्या है। तो मैं आपसे बता दूं, एच डी एल एक कोलेस्ट्रॉल है और ये लीवर से संबंधित है। और आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि एचडीएल कैसा कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और इसकी एब्रीविएशन है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एल डी एल। तो ऐसे ही एलडीएल को भी आपसे पूछा जा सकता है, एलडीएल क्या है। एलडीएल एक कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल कैसा कोलेस्ट्रॉल है, गुड है या बैड है? ये आपका टीजीटी 2021 होम साइंस के पेपर में पूछा जा चुका है कि एलडीएल कैसा कोलेस्ट्रॉल है। तो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ पर एलडीएल की एब्रीविएशन की बात करते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पैम। पैम क्या है? पैम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, पैम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पैम का प्रथम सूचक क्या है। पैम क्या बताता है? पैम आयु अनुसार वजन कम होना बताता है। ठीक है, आपका आयु के अनुसार वजन कम है या ज्यादा है, पैम ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आईडीडी। ये क्वेश्चन आपका 2024 22 अगस्त यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। आईडीडी, इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जा चुकी है और एग्जामिनर ने इस तरीके से भी पूछा है कि आईडीडी किससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयोडीन। तो यहाँ पर जिन लोगों को एब्रीविएशन का पता होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट गया होगा, क्योंकि आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, आयोडीन इसमें स्टार्टिंग में ही आ रहा है। अब जिन लोगों ने इसकी एब्रीविएशन याद होगी तो उन्होंने आयोडीन पर टिक कर दिया होगा, उनका बिल्कुल ठीक हो गया होगा। तो इसलिए ये एब्रीविएशन भी आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि टीजीटी का पेपर उठा लो या पीजीटी का उठा लो या आप जैसा किसी का भी पेपर उठा लीजिए होम साइंस से रिलेटेड, आपको 1-2 एब्रीविएशन मिल ही जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है पीएफए। पीएफए क्या है? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन इसकी एब्रीविएशन है। ये खाद्य मिलावट अधिनियम है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है पीएफए कब लागू हुआ। तो ये पारित जो हुआ था वो आपका 1954 में पारित हुआ था और लागू हुआ है ये आपका 1955 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आरडीए। आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये क्या है? ये प्रोटीन के मापन का एक डाइट प्लान है। ये बताता है कि हमें एक वयस्क को पर डे कितनी प्रोटीन्स लेनी चाहिए, एक बच्चे के लिए कितनी प्रोटीन्स लेनी चाहिए पर डे। इस तरीके से प्रोटीन का मापन प्लान है आरडीए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। एएनएम की एब्रीविएशन है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। ये एक भारतीय मानक चिन्ह है जो आपके बिजली उत्पादों पर लगाया जाता है।
और यहाँ पर इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कुछ बदलाव इसको बदल करके 1987 में BIS के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका MMR। MMR क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मीजल्स, मम्पस एंड रूबेला। ये जो आपका मीजल्स है ये खसरा है और ये जो आपका मम्पस है ये कंठमाला है। और ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि MMR का टीका बच्चों को कितने समय में लगता है। ठीक है, तो MMR की फर्स्ट खुराक जो दी जाती है बच्चों को वो 12 से 15 माह के बच्चों को दी जाती है और सेकंड खुराक जो दी जाती है बच्चों को 4 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका PSA। PSA क्या है? ये जनसंचार से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका DNA, DNA आता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ABC, अट्रैक्टिव रिसीप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायलिटीज मिलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका BFHI, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। यहाँ पर इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है, यहाँ आपको कहीं कहीं किसी किसी बुक में इंटीग्रेटेड मिलेगा और कहीं कहीं पर इनसीएसिव मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों को नोट कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका IPV, इंट्रैक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इंट्रैक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी आप PV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन भी मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे बता दूं भारत को मुक्त पोलियो भारत कब घोषित किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त भारत घोषित किया गया है। और इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहला राज्य भारत का कौन सा पोलियो मुक्त भारत बना है, तो पहला राज्य बना है आपका तमिलनाडु। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना। ये आपके आने वाले आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं और इसी तरीके से और भी एब्रिविएशन मैं आपको करा दूंगी। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी महत्वपूर्ण होने वाली ये प्रश्न है। आपको PGT का पेपर देख लेना या PGT का या GIC का या LT ग्रेड या UGC नेट, आपको 1-2 एब्रिविएशन हर पेपर में देखने को मिलेंगी। तो प्लीज मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।